इधर देखेंगे पर की जांच करेंगे। ऐसा अक्सर देखा गया है कि दांतों के प्रति लोग ज़्यादा उदासीन रहते हैं, ध्यान नहीं देते, जबकि दांत जो है वो प्राइम है, पाचन शक्ति यहीं से पाचन क्रिया प्रारंभ हो। अपने दांत चेक कराएँ, उसका लाभ उठाएँ और जो इन्फेक्शन सरकार से मिलती हैं हल करिए कि आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारे सच्ची आवाज और मैं हूँ सृष्टि देवी। आज हमारे साथ है रितेश सिंह बब्बू जो नागरिक पार्षद बनी हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत धन्यवाद। तो आज ये कैसा कार्यक्रम हो रहा है? आज पैडलेगंज गुरुद्वारा में जी, यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, दांत की चिकित्सा का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आज यहाँ लगाया जा रहा है। यहाँ के डॉक्टर आए प्रवीण साहब मल जी, जो बहुत ही अच्छे डेंटिस्ट हैं, जिनकी अलग अलग जगहों पे शाखाएं हैं। वार्ड के निवासियों के लिए आज की डेट में छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सबको दांत की समस्या है। जी, जी। इस वजह से परम पूज्य महाराज जी के जो उनका सेवा भाव है, जो वो जनता के प्रति, लोगों के प्रति जो उनके लगाव है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी ये प्रयास किया है कि अपने वार्ड स्तर पे जो भी सुविधाएं हम अपने नागरिकों को, अपने स्थानीय लोकल लोगों को दे पाए, उस चीज का हम लोग उनको जो है व्यवस्था प्रोवाइड कराएंगे। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जनसेवा। बस जनसेवा। जनसेवा। तो जैसे कि आप नागरिक पार्षद बनी हैं, जी, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकता हमारी यही है, स्वच्छ गोरखपुर, स्वस्थ गोरखपुर, स्वच्छ वार्ड, स्वस्थ वार्ड। और यहाँ पर कौन कौन आने वाला है? यहाँ पे स्थानीय डॉक्टर भी आ गए हैं, गुरुद्वारे के महंत हैं वो आ गए हैं, बगल में श्री कृष्ण मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो भी आ गए हैं, और वो लोग आ जाए कमरे में बैठे हैं, इसके बाद उद्घाटन होगा तुरंत कार्यक्रम। तो उद्घाटन कौन करेगा? स्थानीय नागरिक। हमारे यहाँ जो सबसे प्रमुख, मैंने ये अपने यहाँ प्रथा बनाई है कि जो सबसे वरिष्ठ नागरिक उस वार्ड का है, उस एरिया का, उससे हम लोग उद्घाटन करवाते हैं। वार्ड अध्यक्ष रह चुके हैं और जनतायनी सेंटर संयोजक हैं, और हमारा मुख्य उद्देश्य जो है इस वार्ड को किसी भी समस्याओं के लिए यूज करके उसका समाधान कराना, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो स्वच्छता का हो, चाहे किसी भी प्रकार का समस्या हो, नाली सड़क, सबके लिए हम लोग प्रयास करके एकजुट होकर के इस वार्ड में काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आम जनता के लिए है कि और भी लोगों के लिए? हम अपने वार्ड के लिए ही कार्य करते हैं, ये आम जनता के लिए भी है, हमारे वहाँ जो नागरिक है सबके लिए है। सबके लिए। यहाँ पर किस चीज की जांच हो रही है? ये सर के द्वारा डेंटल शिविर का एक आयोजन हुआ है, जो कि मेरा शिविर का एक मुहिम होता है, निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर जो होता है, मिशन पायरिया अभियान के तहत मैं करता हूँ। और मैं अपना एक परिचय दे दूँ, मैं डॉक्टर आशीष प्रताप मन, सीनियर लेक्चरर हूँ पूर्वांचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस नोएडा में, और मैं निदेशक हूँ सिटी डेंटल हॉस्पिटल सजनवा में। तो इस शिविर का उद्देश्य होता है कि जो मतलब अर्ली स्टेज में दांत में जो बीमारियां आती हैं उसको हम डायग्नोज करके लोगों को सचेत कर दें, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आज के डेट इस फास्ट लाइफ में लोगों को ब्रश तकनीकी, ब्रश की टेक्निक भी नहीं पता कैसे ब्रश किया जाता है, और टीवी में बड़ा बड़ा ऐड भी आता है कि ये टेस्ट करिए और दांत की झंझनाहट बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे शरीर के सारे अंग होते हैं वैसे हमारा दांत शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर दांत नहीं है हमारे तो कोई साथ भी नहीं देगा। दांत का यहाँ तक महत्व है कि सोचिए जॉब के साथ साथ लोगों की शादियों में दांत की प्रॉब्लम आती है कि दांत नहीं चाहिए तो शादियां तक टूट जाती है। तो ये सब का एक मुहिम में चलाता हूँ मिशन पायरिया करके, और लोगों को निःशुल्क लगभग 2500 से ऊपर, मैं लगभग 8 साल से कैंप कर रहा हूँ और 2500 से ऊपर मैं निःशुल्क सेवा दे चुका हूँ इस गोरखपुर जनपद। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि ऐड देखकर अलग अलग हर मंथली में अपना पेस्ट चेंज करते रहते हैं, उसके बारे में क्या? मैं ये कहूँगा कि कोई ब्रांड का पेस्ट, मैं एक डॉक्टर के नाते कोई भी ब्रांड का पेस्ट अच्छा नहीं मानता हूँ। आप उसे बदलते रहिए, कंटेंट को बदलते रहिए हमेशा।
और जो पोटेशियम नाइट्राइट युक्त पेस्ट होते हैं उसको कम से कम प्रयोग करिए। तो कितने दिनों पे बदलना चाहिए? जैसे ब्रश बदलने का ड्यूरेशन 3 मंथ होता है और कोई ब्रश लगातार नहीं करना। जैसे मान लीजिए आप कोलगेट, इमोफार्म या पेप्सोडेंट कर रहे हो तो उसे बदलते रहा करो, हर 15-20 दिन के ड्यूरेशन चेंज करते रहो। अगर आप डॉक्टर के हिसाब से अगर हम सलाह मांगे कि हमें एक पेस्ट बताइए ऐसा कोई, जी नहीं, मैं कभी नहीं कहूँगा कि कोई एक पेस्ट पर्टिकुलर आप विशेष तौर पे करिए। और आपको अगर याद हो दादी नानी वाला दौर, तो हल्दी, नमक, सरसों का तेल का मसाज किया जाता था। आज के डेट में यहाँ जितने भी लोग आएंगे आप पूछिएगा उसमें इक्का दुक्का लोग करते होंगे। तो यह जरूरी है, हल्दी, नमक, सरसों के तेल से मसाज दांत और मसूड़े पे करिए, उससे आपके दांत स्वस्थ होते हैं। क्योंकि दांत में जब एक अंतिम अवस्था में दांत जब कैविटी लगते हैं ना, कीड़ा जब लग जाता है बैक्टीरिया, वो अंतिम स्टेज पे आके बताता है कि हाँ हमारे दांत में पेन हो रहा है। और हल्दी, नमक, सरसों का तेल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, उसको क्योर कर देता है। तो इसे डेली कर सकते हैं? जी हाँ, डेली करिए। और साथ में आपके माध्यम से भी मैं बता रहा हूँ कि हमारे पूर्वांचल में लोग पान, तंबाकू, मसाला, गुटखा खाने का अधिक सेवन करते हैं, क्योंकि टीवी में ऐड आता है। हाँ। बड़े बड़े एक्टर करते हैं, कोई कमला पसंद करता है, कोई विमल करता है, ये सब नुकसान है। जी। प्रयास करिए छूट जाए, उसकी जगह आप हेल्दी डाइट लीजिए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम।